हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का डिप्लोमा का पेपर नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1। उस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 के यूनिट 2 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यूनिट 2 जो है उसमें हम लोग मेनली ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उस ओवरहेड इक्विपमेंट का जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन करने में जो जो इक्विपमेंट यूज होता है। तो चलिए इसमें जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर वो सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंगल केटनरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंगल केटनरी कंस्ट्रक्शन इन पॉलीगन सिस्टम इज एम्प्लॉयड। तो सिंगल केटनरी कंस्ट्रक्शन पॉलीगन सिस्टम में जो एम्प्लॉयड है वोल्टेज लेवल के आधार पे यहाँ पूछा गया। तो ऑप्शन अगर आप चेक कीजिएगा तो पहला है 33 kV, दूसरा है 66 kV, तीसरा है 25 kV, चौथा है 3.3 kV। तो देखिए इसमें सिंगल केटनरी कंस्ट्रक्शन है तो इसमें हम लोग का जो वोल्टेज लेवल है वो कितना होता है, हम लोग का वोल्टेज लेवल है 25 kV। हम लोग का कितना है वोल्टेज लेवल, हम लोग का वोल्टेज लेवल है 25 kV, 25 kV हम लोग का वोल्टेज लेवल। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है द नॉर्मल हाइट ऑफ द ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर इज। मतलब नॉर्मल हाइट पूछ रहा है ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर का। मतलब अगर आप इस टाइप का अगर डायग्राम देखे होंगे, इस टाइप का डायग्राम हम लोग सिंगल लाइन केटनरी कंस्ट्रक्शन अगर बनाते हैं तो इस टाइप का हम लोग का डायग्राम रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए इस टाइप का हम लोग का डायग्राम रहता है, हम लोग का इस टाइप का डायग्राम रहता है जिसमें हम लोग का ये कंप्लीट आपका वायर है और इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉपर के हेल्प से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर आप देखे होंगे ये आपका पोल पोस्ट है, तो इसमें आप देखे होंगे सबसे ऊपर ये जो है ये क्या है आपका केटनरी वायर है, केटनरी वायर है, केटनरी वायर है। नीचे वाला क्या है आपका कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर है। और ये क्या है आपका ड्रॉपर है, ड्रॉपर है। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंगल वायर केटनरी। अब इसमें पूछ रहा है कि द नॉर्मल हाइट ऑफ द ओवरहेड कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट वायर जो है, ये वाला जो वायर है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट वायर को जिससे पेंटोग्राफ आपका टच करता है उसका नॉर्मल हाइट कितना होता है। तो हम क्या बताए थे आपको, हम आपको एग्जैक्ट बताए थे 5.5 मीटर। तो अगर कहीं एग्जैक्ट लिखा हुआ हो तो 5.5 मीटर टिक कीजिएगा, नहीं अगर रेंज दिया हुआ हो जैसे इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है ऑप्शन में देखिएगा तो 2 to 3 मीटर, 3 to 4 मीटर, 5 to 6 मीटर, 6 to 7 मीटर। तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, तो हमें तो मालूम है एग्जैक्ट कितना 5.5 मीटर है। तो 5.5 मीटर किस ऑप्शन में मिलेगा, इस वाले ऑप्शन में मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द मटेरियल हैविंग मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर यूज इन ओवरहेड इक्विपमेंट। मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट में जो मटेरियल यूज करेंगे और मटेरियल का नाम नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है एक तरह से उसको जब आप फोर्स लगा के डिफॉर्म कीजिएगा, खींचिएगा या उस पर फोर्स लगेगा तो वो कितना खुद को रेसिस्ट कर पाएगा। आफ्टर देन अगर रेसिस्ट करने से ज़्यादा अगर फोर्स लगा दिए तो फाइनली वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ कौन कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए हार्ड ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एनेलेड कॉपर, एल्युमिनियम। इसमें से चारों में से कौन सा बेस्ट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल है जिसका हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट है कैडमियम कॉपर। कैडमियम कॉपर जो है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे बेस्ट है। इस चारों मटेरियल में हम लोग बात करिए, जो चार ऑप्शन है चार में सबसे बेस्ट है कैडमियम कॉपर, जिसका हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ओवरहेड इक्विपमेंट के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट हम लोग का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है दैट टर्म OHE इज रिस्ट्रिक्टेड सेंस इंक्लूड। मतलब OHE जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE का फुल फॉर्म मालूम है आपको, ओवरहेड इक्विपमेंट, इसको हम लोग कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किस सेंस में? कैटनरी, कॉन्टैक्ट वायर, मास्ट, बोथ A एंड B। तो मेनली OHE जो टर्म है रिस्ट्रिक्टेड सेंस इंक्लूडिंग, उसका मतलब क्या हुआ आपका कि बोथ A एंड B, मतलब कैटनरी के और कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग मेनली नहीं लेते हैं, यानी कि बोथ A एंड B के लिए इसको हम रेस्ट्रिक्टेड सेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया, कैटनरी और कॉन्टैक्ट। मास्ट आपका OHE इक्विपमेंट में आता है, इसके बाद और भी बहुत सारा है, वो सारा OHE इक्विपमेंट में आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, A और B। ठीक है, नेक्स्ट आपका पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि कैटनरी आर मेड ऑफ, मतलब कैटनरी जो बना हुआ रहता है वो किस चीज़ का? कैटनरी आप समझ रहे हैं, फिर से हम डायग्राम बता देते हैं आपको। वैसे देखिए हम डायग्राम आपको शो कर रहे हैं। देखिए कैटनरी किसको बोलते हैं, ये आपका क्या है, मास्ट है, ये आपका कैटनरी वायर है, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ये ड्रॉपर के थ्रू इसको हम लोग जोड़ के रखें। ठीक है, यहाँ ये मास्ट ग्राउंड से है जुड़ा हुआ, यहाँ मान के चलिए आपका पटरी है, पटरी पे आपका क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है, पटरी पे आपका ट्रेन है, ट्रेन का पेंटोग्राफ, और ये पेंटोग्राफ इससे टच किया हुआ, पेंटोग्राफ इससे टच किया हुआ। तो ये वाला जो है यही कैटनरी वायर है, बीच में ड्रॉपर लगा हुआ और नीचे कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ। कॉन्टैक्ट वायर को 100% हॉरिजॉन्टल प्लेस करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे रखने के लिए, कोई उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो, तो कॉन्टैक्ट कैटनरी वायर का हेल्प लेते हैं। तो ये तो आपको डायग्राम याद होगा। तो इसमें देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है कि वो जो कैटनरी वायर है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ कॉपर का, ब्रॉन्ज का, कैडमियम कॉपर का, आइदर बी और सी। बी और सी मतलब या तो ब्रॉन्ज का हो सकता है या कैडमियम कॉपर। तो यहाँ अगर ऑप्शन दोनों दे रहा है तो आप दोनों को चूज कर सकते हैं, यानी कि आपका ब्रॉन्ज का भी बना हुआ हो सकता है और कैडमियम कॉपर का भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। ब्रॉन्ज का और कैडमियम, प्लेन कॉपर नहीं रहता है, ब्रॉन्ज या कैडमियम कॉपर, कैडमियम मिला हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है छठा क्वेश्चन है आपका, नॉर्मली मिड स्पैन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एबव रेल लेवल इज। तो रेल लेवल से, वही जो अभी जो डायग्राम बताए थे उस डायग्राम को अगर आपको ध्यान हो तो पूछ रहा है कि अगर आपका ये इस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन है, ये ड्रॉपर है, ठीक है, तो पूछ रहा है इसका मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट ये हुआ, अगर दोनों का देखिएगा पूरा ये मास्ट पोस्ट मिड पॉइंट। अब कहता है मिड पॉइंट से नीचे जो रेल लाइन है इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं 5.5 मीटर है, तो हम तो आपको बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन सिंपली 5.50 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द नॉर्मल हाइट एट द सस्पेंशन पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर एबव रेल लेवल इज। तो क्या पूछ रहा है, सस्पेंशन पॉइंट से, सस्पेंशन पॉइंट से कितना हो जाएगा, तो 5.75 मीटर, 5.75 मीटर, 5.75 मीटर, ऑप्शन बी। मिड पॉइंट से आपका कॉन्टैक्ट वायर पूछेगा तो कितना होगा, 5.50 कॉन्टैक्ट वायर का। बट अगर सस्पेंशन पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर एबव रेल लेवल पूछेगा नॉर्मल हाइट, तो वो क्या होगा, 5.75। नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन देखिए, फॉर स्लाइडिंग द मैक्सिमम स्लोप फॉर कॉन्टैक्ट वायर पर मीटर एज अलाउड इज। मतलब मैक्सिमम कितना स्लोप होगा कॉन्टैक्ट वायर का स्लाइडिंग करने के लिए। तो क्या है, 8 mm, मिलीमीटर में यह है 6 mm, 9 mm, 10 mm। तो इसका ऑप्शन होगा 10 mm। 10 mm क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्लोप फॉर कॉन्टैक्ट वायर पर मीटर कितना होगा, 10। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर इज मेंटेन्ड। तो एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर हम लोग जो मास्ट के बगल में रखते हैं वो कितना रखते हैं, मेनली 1.4 मीटर, 1.4 मीटर इसका ऑप्शन होगा। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्ब्रेंसेस भी बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्ब्रेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ OHE डिपेंड्स ऑन। मतलब OHE का अगर आप करेक्टरिस्टिक देखिएगा, OHE का अगर आप करेक्टरिस्टिक देखना चाहिएगा, OHE का करेक्टरिस्टिक देखिएगा तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन,
टेम्परेचर एंड वेयर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, क्वालिटी ऑफ करंट कलेक्शन, हाइट ऑफ स्ट्रेगर पुश अप ऑफ एन ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। मतलब कि ये चारों पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ OHE के लिए। ठीक है, चारों पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पैन लेंथ फॉर कॉन्टैक्ट वायर दैट हैज़ बीन एडॉप्टेड फॉर स्टेट ट्रैक कितना होता है। मतलब स्टेट ट्रैक के बारे में अगर बात कर रहा है, स्टेट ट्रैक है इस टाइप से, 2 मास्ट ट्रैक है, तो ये मैक्सिमम कितना दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, 72 मीटर होता है। स्पैन लेंथ मतलब स्पैन लेंथ इसी को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पैन लेंथ कितना होता है, 72 मीटर होता है। तो ऑप्शन सी उसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। A neutral section is provided in OHE between two 25 kV single phase 50 Hz traction substation due to। पहला ऑप्शन देखिए, टू सेपरेट द जोन which feed by the adjacent substation of different phase, to increase the current carrying capacity of OHE, to minimize the voltage drop in OHE conductor, all of the above। मेनली हम लोग न्यूट्रल सेक्शन क्यों करते हैं कि हम लोग फेज को, जैसे आर फेज जहाँ तक यूज किए, उसके बाद फिर वाई फेज, फिर बी फेज, तो आर वाई बी का जो कंसेप्ट है, तीनों फेज को हम लोग एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो कनेक्ट करते हैं, तो बीच में 2 फेज के बीच हम लोग न्यूट्रल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मेन इसका क्या उद्देश्य है, टू सेपरेट द जोन, जोन हम लोग बांटते हैं आर जोन, वाई जोन, बी जोन, फीड बाय द एडजेसेंट सब स्टेशन ऑफ डिफरेंट फेज। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग का 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 13वां क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रीफर्ड फॉर कैटनरी इज। क्या क्या है, वही टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है सॉलिड ग्रोव कॉपर, कैडमियम कॉपर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ क्या होगा, या तो सॉलिड ग्रोव कॉपर भी आप यूज कर सकते हैं या कैडमियम कॉपर, दोनों कॉपर यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द इलास्टिसिटी ऑफ OHE इज मैक्सिमम एट ऑफ स्पेन। स्पेन अगर देखिएगा पूरा लेंथ यानी 2 मास्ट के बीच, 2 पोल के बीच का डिस्टेंस में मैक्सिमम कहाँ इलास्टिसिटी होगा। तो टोटल 72 मीटर है, तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी आपको कहाँ मिलेगा, 18 मीटर पे मैक्सिमम इलास्टिसिटी होगा। ये डाटा याद रखना है, 18 मीटर पर मैक्सिमम इलास्टिसिटी। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या, 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आइसोलेटर यूज फॉर OHE इज ऑफ। आइसोलेटर का जो हम लोग यूज करते हैं कहाँ, OHE में, ओवरहेड इक्विपमेंट में आइसोलेटर का यूज करते हैं, वो किस टाइप का होता है, रबर ब्रेक टाइप, वैक्यूम ब्रेक टाइप, एयर ब्रेक टाइप, ऑल ऑफ द अबव। मेनली हम लोग किस टाइप का यूज करते हैं, एयर ब्रेक टाइप का यूज करते हैं, एयर ब्रेक टाइप का आइसोलेटर हम लोग यूज करते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ रेगुलेटेड OHE शुड नेवर बी एक्सीड बाय। मतलब कि रेगुलेटेड OHE, हम लोग का 2 टाइप का OHE है, अनरेगुलेटेड OHE, रेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE के बारे में पूछ रहा है कि लेंथ शुड नेवर बी एक्सीड, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है लेंथ, कितना, तो मैक्सिमम 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकता OHE में। किस केस में, जब रेगुलेटेड लाइन रहेगा, रेगुलेटेड OHE रहेगा। ठीक है, क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आइसोलेटर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू। आइसोलेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो ऑपरेटेड होता है थ्रू, कैसे, तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू, लोकल कंट्रोल बाय TSS ऑपरेटर, मैनुअली, ऑल ऑफ द एबव। तो आइसोलेटर मेनली कैसे ऑपरेट होता है, मैनुअली हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, मैनुअली हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ एक्सिस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग टाइम क्लियरेंस, स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, इनकम्ब्रेंसेस, नन। क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ और कॉन्टैक्ट वायर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। नेक्स्ट हम लोग का है 19वां क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन OHE इन द रेस्ट पोजीशन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कहता है डिस्टेंस कितना होगा OHE इन द रेस्ट पोजीशन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड।
लॉन्ग टाइम क्लियरेंस, स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, इनकम्बरेंसेस, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए होगा लॉन्ग टाइम क्लियरेंस, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन लॉन्ग टाइम क्लियरेंस, लॉन्ग टाइम क्लियरेंस ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द फैक्टर्स डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट इज। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कंपोजिशन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट। तो पहला है आपका असेसमेंट ऑफ लोड करंट फ्रॉम ट्रैफिक डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा ट्रेन लोडिंग टाइम शेड्यूल, तीसरा ट्रैक ग्रेडियंट, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो द फैक्टर्स डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, सारा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि असेसमेंट ऑफ लोड करंट फ्रॉम ट्रैफिक डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेन लोडिंग टाइम शेड्यूल, ट्रैक ग्रेडियंट, तीनों पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो टोटल जो आपका है यूनिट 2 से प्रीवियस ईयर में 20 क्वेश्चन पूछा गया था। ये लगभग 4 से 5 साल का क्वेश्चन है जो एसबीटी के द्वारा जो डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का होता है उसमें पूछा गया, और वो सारे क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस किया है। हर एक क्वेश्चन में जहाँ जो ज़रूरत था वो हमने आपको बताने का कंसेप्ट भी कोशिश किया। तो ये सारे 20 क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए और आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और आपके कंसेप्ट को भी बिल्डअप करेगा। और एक चीज़ कि आप इस चैनल पे जब नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो देंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। क्योंकि जैसे हम यूनिट 1 यूनिट 2 का बना दिया, अब यूनिट 3 का बनाएंगे और यूनिट 4 का बनाएंगे, फिर यूनिट 5 का बनाएंगे। तो कम्प्लीटली हर एक यूनिट से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया उसका हमने सीरीज चला रखा है, और उस सीरीज के थ्रू आपको सारा हम क्वेश्चन अपडेट करा देंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे जिसमें हम आपको जो आपके यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे, और फिर उनको वो प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, वो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके कंपटीशन में भी पूछेगा और आपके सेमेस्टर में भी वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, आप लोग अगर नए होंगे चैनल पे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे, जो आपके बेनिफिट के लिए होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 का जो हम बनाएंगे उसमें हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए और बेस्ट रिजल्ट लाइए। चलिए, थैंक यू।